राधे राधे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। मैं हूं प्रद्योत। आज आप सबसे चर्चा करने के लिए फिर से उपस्थित हूं और आज हम आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं। हर रोज की तरह हम लेकर आते हैं एक ऐसा कंटेंट जो आपकी परीक्षा के लिए होता है रामबाण। तो आज फिर हम एक ऐसा कंटेंट लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। सभी प्रद्योत गुरुकुल के सदस्यों को हार्दिक अभिवादन है, हार्दिक स्वागत है आप सबका। और ये प्रद्योत गुरुकुल आपकी सफलता के लिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए लगातार समर्पित है। चलिए आज हम बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है भीष्म साहनी। आज का हमारा टॉपिक क्या है? भीष्म साहनी। भीष्म साहनी आपने सुना होगा नाम, बहुत चर्चित नाम है हिंदी साहित्य में। ठीक है, तो हिंदी साहित्य में भीष्म साहनी, भीष्म साहनी सही दिख रहा है आपको? आज हम इनके नाटकों के प्रमुख पात्र पढ़ेंगे। भीष्म साहनी के नाटकों के प्रमुख पात्र क्या पढ़ेंगे हम लोग? भीष्म साहनी के नाटकों के प्रमुख पात्र पढ़ेंगे। ठीक है, नाटक साहित्य से प्रश्न पात्रों पर बहुत पूछे जाते हैं और नाटक वाला जो पात्र होता है वो गलत भी बहुत होते हैं। भीष्म साहनी के नाटकों के प्रमुख पात्र, ठीक है, चलो नाटकों के प्रमुख पात्र। ये हम पढ़ेंगे आज सब लोग, ठीक है, जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। ऐसे पात्रों का अध्ययन करेंगे जो परीक्षा के लिए बेहद खास हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं फिर से। अब हम सबसे पहले चर्चा करेंगे, आपको सही दिखाई दे रहा है और सही सुनाई दे रहा है? ठीक, कमेंट भी कर दिया करिए। पहला हानूस, पहला नाटक हम चर्चा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। पहला नाटक है इनका हानूस। ये नाटक बहुत महत्वपूर्ण नाटक है और परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। अब हम विशेष तरह की चर्चा, अलग तरह की चर्चा यहाँ नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ हम यहाँ पात्रों की चर्चा करेंगे। तो हानूस का जो पात्र है वो कौन कौन से पात्र हैं हानूस में? सबसे पहले तो आप हानूस में जो हानूस ही मुख्य पात्र है। ठीक है, क्या नाम है? हानूस। बहुत महत्वपूर्ण पात्र है। आपको कुछ याद नहीं करना है, याद करने के लिए आप एक चीज याद कीजिए, नाटक का नाम हानूस, पात्र का नाम हानूस। ठीक है, तो पात्र भी याद हो जाएगा और नाटक भी याद हो जाएगा। अब हानूस की पत्नी कौन है? इसमें हानूस की जो पत्नी है उसका नाम है कात्या। हानूस की पत्नी कात्या कौन है? हानूस की पत्नी है। ठीक है, याद रखेंगे। हानूस की पत्नी का नाम पूछा जाए तो क्या नाम है? कात्या नाम है। सही दिख रहा है? ठीक, बताइए सही दिख रहा है, कम दिख रहा है? कलर चेंज करें, चलो कोई बात नहीं। हानूस की पत्नी कौन है? कात्या। अब दूसरा पादरी इसका एक पात्र है, कई बार पूछा जाता है। कौन सा पूछा जाता है? पादरी। ठीक है, पादरी। ठीक, एमएल भी पूछा जाता है। ठीक, अब ये देखो कितने पात्र हो गए? 4 पात्र, हानूस, कात्या, पादरी, एमएल। ठीक है, अब इसके बाद जेकब और तुला, 2 यहां और लिखो आप, जेकब और तुला। ठीक है, अब कितने पात्र हो गए? 1 2 3 4 5 6 महत्वपूर्ण पात्र हैं जो इसमें। ठीक है, और यानका है उसको, ये बेटी है। ठीक है, यानका, ये महत्वपूर्ण है। यानका क्या है? बेटी। ठीक, हानूस। अब ये हानूस का मुख्य पात्र हो गए, पादरी, एमएल, जेकब, तुला। अब सही दिख रहा है? चलो, तो हानूस नाटक हो गया। अब हम बात करेंगे अगले नाटक नंबर 2 पर। ठीक है, दूसरा नाटक जो हम लेकर आए हैं आपके लिए
वो है कबीरा खड़ा बाजार में। बहुत पूछा जाता है, कबीरा खड़ा बाजार में, ठीक है, कबीरा खड़ा बाजार में, बहुत महत्वपूर्ण नाटक है। अब इसमें देखो, अब सही दिख रहा है? हाँ, ये तो सही दिख रहा है। चलो, तो इसके मुख्य पात्र क्या हैं? इसका मुख्य पात्र ये कबीर के जीवन पर आधारित है, ठीक है। तो ये आप पहला तो कबीर ही लिख लीजिए। और ये इसकी विषय वस्तु पूछी जाती है, कबीरा खड़ा बाजार में किसके जीवन पर आधारित है? तो कबीरदास के जीवन पर आधारित है। अब कबीरदास के जीवन पर आधारित है तो फिर आप यहाँ पर लिख लीजिए कबीर से संबंधित पात्र आप इसमें लिख लो सीधे सीधे। लोई, लोई कौन थी बताओ? कबीर की पत्नी। लोई कौन थी? कबीर की पत्नी। कमाल, कमाल कौन है? कमाल कबीर का पुत्र, ठीक है। कबीर के पुत्र का नाम, कबीर का तो जीवन परिचय आपको याद है, कबीर के पुत्र का नाम आपको याद होगा, ठीक है। और यहाँ पर अन्य जो पात्र हैं, नीरू नीमा, नीरू नीमा, अन्य पात्र कौन कौन से हैं? नीरू और नीमा, ठीक है। चलो एक मिनट रुको। चलो, तो ये हैं, एक बार में वीडियो बड़ी हो रही थी तो हमने एक बार में लिख दिए हैं यहाँ पर। कबीर, मुख्य पात्र इसके कबीर हैं, ठीक है। ये जो कबीर हैं इसके मुख्य पात्र हैं, ठीक। लोई ये कबीर की पत्नी है। नीरू और नीमा ये आप जानते हैं, नीरू कबीर के पिता थे और नीमा कौन थी? कबीर की माता थी, ठीक है। नीरू नीमा ने इनका पालन पोषण किया था, तो ये दोनों माता पिता हैं, आपने जीवन परिचय में पढ़ा होगा। सिकंदर लोदी, कबीर किसके समकालीन थे? ये प्रश्न भी पूछा जाता है, तो सिकंदर लोदी। और कबीर को सिकंदर लोदी ने यातनाएं भी दी थी। दिल्ली का ये शहंशाह था, इसने कबीर को क्या किया था? यातनाएं दी थी, परेशान किया था, ठीक है, यातनाएं दी थी। और एक बार प्रश्न पूछा गया था पीजीटी में, शायद 2013 में पूछा गया था कि कबीर को जंजीरों में बांधकर गंगा जी में डुबोया था, किसने? तो किसने? कबीर को सिकंदर लोदी ने। और किसके कहने पर? कबीर के गुरु जो थे शेख तकी थे। कौन थे? शेख तकी। मुस्लिमों के अनुसार कबीर के गुरु शेख तकी थे, और वो शेख तकी दिल्ली के शहंशाह इनके भी गुरु थे। किनके? सिकंदर लोदी के भी गुरु थे। तो इनके कहने पर इन्होंने, सिकंदर लोदी ने क्या किया था? दिल्ली का शहंशाह था, इसने कबीर को परेशान किया था। अन्य पात्रों में क्या है? मौलवी, कायस्थ, महंत, सेना, ठीक, वैदास, पीपा, बशीरा और काशी का कोतवाल, ये प्रमुख पात्र हो गए, ठीक। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अगले नाटक की बात करते हैं। 2 हो गए, चलो तीसरा देखते हैं। अब तीसरा नाटक, 2 नाटक, एक तो नाटक भी आपको साथ के साथ मिल रहे हैं, तीसरा है माधवी, ठीक है। नाटक का नाम क्या है? माधवी। तो इसके पात्र, इधर नाटक लिखे हुए हैं, ये ध्यान रखेंगे, और इधर क्या लिखा है? पात्र। तो माधवी की पात्र भी माधवी, ठीक है। एक तो ये पात्र आपका, जो नाम वाला पात्र है वो आप पहले लिखें, उसे याद रखें, ठीक, क्योंकि उसके नाम पर है, ठीक है। और 2 पात्र इसमें और हैं, बस, गालव और ययाति, महत्वपूर्ण पात्र, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ययाति, माधवी, गालव, ययाति, ठीक है। चलो अब चलते हैं अगले पात्र की ओर। अगला नाटक सही दिख रहा है, चौथा देख लो अब, मुआवजे, मुआवजे, ठीक है। मुआवजे नाटक पूछा जाए तो किनका बताएंगे? मुआवजे नाटक बहुत महत्वपूर्ण है, और किसका है? भीष्म साहनी का है, ठीक है, भीष्म साहनी। इनके पात्र कमिश्नर, ठीक, कमिश्नर, और दूसरा पात्र मंत्री, ठीक।
मुआवजा से संबंधित है तो कमिश्नर हैं, मंत्री हैं, और कौन दो पात्र, और एक तीसरा और लिख लो, गुंडा जग्गा। ठीक, ये तीन महत्वपूर्ण पात्र हो गए मुआवजे के। ठीक है, मुआवजे के पात्र कितने हो गए? 3 हो गए। बिल्कुल सही दिख रहा है। चलो भाई सही दिख रहा है। तो फिर अब देखते हैं अगला, आलमगीर। ठीक है, अगला 5वां आलमगीर। तो आलमगीर ये परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आलमगीर कौन है? इसमें मुख्य पात्र औरंगजेब। ठीक है, आलमगीर में पात्र क्या है? औरंगजेब। ठीक, और कोष्ठक में चाहो तो आलमगीर ही लिख लो इसका, आलमगीर। ठीक, एक ही पात्र आपको इसमें याद रखना है आलमगीर को, और चाहो तो दूसरा लिख लो, लेकिन यही ज़्यादा आता है और यही ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। ये हो गया। ठीक, आलमगीर। अब अगला क्या है? आलमगीर के बाद बात करेंगे रंग दे बसंती चोला। रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। बहुत महत्वपूर्ण नाटक है और बहुत पूछा भी गया है। रंग दे बसंती चोला। ठीक है, इसमें जनरल डायर, जनरल डायर, जनरल डायर, इसके नाम से ही आप समझ गए होंगे। जनरल डायर की घटना 1919 की। कौन सी घटना? जिसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, दूसरा लिख लो हेमराज रतन देवी। दूसरा हेमराज रतन देवी। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण, रंग दे बसंती चोला। इसके बाद तीसरा लिख लो इसमें ऊधम सिंह। ठीक है, जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, ऊधम सिंह। ठीक, कितने हो गए? 3 हो गए। 3 बहुत हैं इसमें। चलो अब फुजियामा अगला है। फुजियामा, फुजियामा। तो इसका देखो अच्छा सा पात्र है दोसवेरगिन। क्या नाम है? दोसवेरगिन। ठीक है, दोसवेरगिन महत्वपूर्ण है, इस पात्र को याद रखेंगे। दोसवेरगिन कौन से नाटक का पात्र है? फुजियामा का। ठीक है, अल्मा गुल, अल्मा गुल, ये भी लिख लो, अल्मा गुल। ठीक, महत्वपूर्ण पात्र ही करा रहे हैं जो परीक्षाओं के लिए खास हैं। अल्मा गुल, मामवेद, मामवेद। तीसरा चाहो तो लिख लो मामवेद। ठीक, चौथा एक और यहाँ लिखो, मामवेद के साथ साथ लिख लो इसाबेक, इसाबेक। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण पात्र हो गए, महत्वपूर्ण नाटक भी हो गए। 7 महत्वपूर्ण नाटक भी हो गए, आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं, और उनके महत्वपूर्ण पात्र भी हो गए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं तक। भीष्म साहनी के प्रमुख नाटक भी आपको याद, कबीरा खड़ा बाजार में, ये तो हजारों बार आया है परीक्षाओं में, कबीरा खड़ा बाजार में। ठीक है, तो कबीरा खड़ा बाजार में हानूस भी बहुत आया है, रंग दे बसंती चोला भी आया है। ठीक है, मुआवजे और आलमगीर, तो ये सारे नाटक आप याद रखेंगे और इनके मुख्य पात्र याद रखेंगे। यहाँ से आने वाला प्रश्न आपका कंप्लीट होगा। मिलते हैं फिर से। राधे राधे।